हेलो। देखिए, आज एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। कुछ लोग आज के समय में इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके शरीर में जो है बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है, उदासी रहती है, नींद ही नींद उनको आती रहती है। पड़े पड़े उनको जो है ना कब्ज हो जाता है और इतने मतलब असंवेदनशील हो जाते हैं कि उनको मतलब संवेदनशीलता एक तरह से उनकी ख़त्म हो चुकी होती है। तो ऐसी स्थिति अगर किसी व्यक्ति की हो गई है तो उसमें होम्योपैथी में उसके लिए बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है। पर ये सिम्टम जो मैं बता रहा हूँ वो सिम्टम अगर किसी व्यक्ति में मिलते हैं, अगर वो परेशान है तो वो किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक के मिल करके इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बात करते हैं ऐसी एक होम्योपैथिक मेडिसिन की जिसका नाम है ओपियम। ओपियम 30 करके पोटेंसी आती है, 30 पोटेंसी में इसका यूज ज़्यादा होता है। अफीम से ये मेडिसिन बनती है और जिस तरह से अपन देखते हैं कि अफीम खाने वाले जो लोग होते हैं, अफीम खाने के बाद जिस तरह से उनके शरीर में जो मदहोशी छा जाती है, कुछ वैसे ही लक्षण इसके मरीज में देखने को मिलते हैं। वो अफीम नहीं खाता है, कोई नशा नहीं करता है, पर उसके शरीर में कुछ इस तरह के परिवर्तन होते हैं और उसमें ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। वो परेशान रहता है, उदासीन हो जाता है पूरी तरह से। तो उसको ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। तो लक्षण में बहुत सारे लक्षण हैं, ये सारे लक्षण यहाँ पर बताता हूँ, फिर लास्ट में एक समरी भी बता दूँगा। इतने सारे लक्षण तो कोई याद नहीं रख पाता है और ना ही इतनी केस टेकिंग में ज़्यादातर लोग समझ पाते हैं। तो उसकी ओवरऑल जो समरी होगी वो अपन लास्ट में बता देंगे। अगर इस तरह की स्थितियाँ किसी पेशेंट में बनती हैं तो उनके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है मेडिसिन। चलिए, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है मरीज़ को, एक तो उसका सिर जो है बहुत भारी रहता है। सुबह से उठेगा, सिर भारी भारी रहेगा, उसको अच्छे नहीं लगेगा, उठने के बाद भी सोचेगा कि और सो जाऊं। नींद नींद उसको आती रहती है, जैसे बेहोश में पड़ा हो, बेहोशी जैसा लगता है। अचेतन, जैसे उसकी चेतना ही जो है ख़त्म हो गई हो, अचेतन टाइप का वो व्यक्ति हो जाता है। और उसको ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में कुछ ज़्यादा एनर्जी नहीं बची, मतलब सुस्ती बहुत है, हावी हो जाती है उसको, नींद ज़्यादा आएगी उसको। उसके परिवार वाले कई बार सोचते हैं कि चलो ये सो रहा है, इसको जगा दें, तो इसको जगाते रहते हैं, फिर भी वो नहीं उठता क्योंकि उसको नींद ही नींद आती है, जगाने पर भी नहीं उठ रहा। इस तरह की स्थिति है उसके साथ। और जब इस तरह से वो पड़ा रहता है, सोता रहता है, सुस्ती में पड़ा हुआ है, तो उसका डाइजेशन भी खराब हो जाता है और कब्जी उसको हो जाती है। कब्जी भी ऐसी हो जाती है कि उसका मल त्याग ही नहीं कर पाता, वो एकदम सूख जाती है, सूख जाती है, जाएगा मल त्याग करने पर आएगा ही नहीं उसको। तो और ज़्यादा वो उदास हो जाता है, तो वो फिर पड़ा रहता है। वो इस तरह से चिंता बहुत होने लगती है कि यार मेरे क्या हो गया मेरे साथ, ये है ना, उदासी छा जाती है। मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाता है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो जाता है। किसी भी काम करने की उसकी इच्छा ही नहीं होती, बस पड़ा हुआ है। दर्द होने पर भी उसको दर्द ही नहीं होता, ऐसा लगता है दर्द हो रहा है। अपन जिस तरह के दर्द में कराहने लगते हैं और दर्द के मारे मर जाते हैं, पर उसको दर्द भी हो रहा हो तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। दर्द के प्रति वो असंवेदनशील हो जाता है, दर्द के प्रति उसकी संवेदनशीलता तक खत्म हो जाती है, इतना सुस्ती उसके बॉडी में आ जाती है। और अगर उसकी आँखों को अपन ऑब्जर्वेशन करें, आँखों को देखें, तो आँखों की जो प्यूपिल्स होती हैं, जो पुतलियाँ होती हैं, बिल्कुल सिकुड़ी हुई रहती हैं, लेकिन लाइट से बहुत संवेदनशील रहता है। अगर वो जैसे तैसे उठ जाए और जाए धूप में जाए या प्रकाश में जैसे जाएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, एकदम उससे चुभन टाइप की उसको हो। तो लाइट के प्रति संवेदनशील हो जाएगा और दर्द के प्रति असंवेदनशील हो जाएगा, अवेयरनेस उसके अंदर बिल्कुल नहीं रहेगी।
और सांस की अगर अपन बात करें तो सांस भी बहुत उसकी धीमी चलती है, बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेगा, एकदम उखड़ी हुई सी, है ना। तो सांस से भी अपन उसको पहचान सकते हैं। उससे ज़्यादा कहेंगे तो भाई क्या हो रहा है, तो अरे घुटन सी हो रही है मेरे को, इस तरह से वो कह सकता है। तो घुटन सी महसूस होना, सांस धीरे चलना, उसका ये भी लक्षण हो सकता है। जब इतना सुस्त हो जाता है, कमजोर भी हो जाता है, तो फिर उसको चक्कर भी आने लगते हैं, कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। शरीर पूरा उसका भारी बना रहता है, सुस्ती सुस्ती पूरे शरीर में उसकी ना छा जाती है। तो ये लक्षण कई व्यक्तियों में देखने को मिलते हैं। आजकल के जो युवा लोग हैं उनमें भी ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थितियाँ किसी पेशेंट के साथ हैं, किसी व्यक्ति के परिवार में कोई सदस्य है, तो बिल्कुल ये मेडिसिन उसमें हेल्प कर सकती है। पर बात वही है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलें जाके। और ये मेडिसिन अगर वहाँ पर सिलेक्ट होती है तो वो मेडिसिन अगर वो लेगा, रेगुलर लेगा, 15 दिन महीना भर, उसको थोड़ा होम्योपैथी में टाइम ज़रूर लगता है, पर उसका थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर मेडिसिन उसको दी जाए तो उसकी पूरी जो अवस्था है वो बदल सकती है। तो अभी मैंने बहुत सारे लक्षण इसमें बता दिए, कुछ याद रहेंगे नहीं रहेंगे। मैं ओवरऑल कुछ स्थितियाँ बता देता हूँ कि ये मेडिसिन कब अपन यूज़ कर सकते हैं। ओपियम 30 के नाम से ये मेडिसिन आएगी। इसमें यही है कि कोई व्यक्ति है, अगर उसको नींद बहुत ज़्यादा आती है, गहरी नींद रहती है, बेहोशी सी छाई रहती है, सुस्ती छाई रहती है ना, और मानसिक रूप से थोड़ी सी उसकी सोचने समझने की शक्ति जो है कम हो रही है ना, दर्द चोट लग जाती है, दर्द कई बार तो ऐसा होता है कि इसमें उस व्यक्ति को फीवर आ रहा हो पर वो कहेगा मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, पड़ा है शांत एकदम। और जब अपन देखते हैं कि तो गर्म हो रहा फिर तो, लेकिन उसको कोई महसूस ही नहीं हो रहा, दर्द ही महसूस नहीं हो रहा उसको, बुखार ही महसूस नहीं हो रहा उसको। इस तरह की असंवेदनशीलता उसके शरीर में देखने को मिलती है। सांस की मंदता भी मिलेगी, सांस की जो है स्थिति है बहुत कमज़ोर हो जाती है उसकी। तो इस तरह से किसी व्यक्ति में कोई लक्षण आ रहे हैं, इस तरह की पिक्चर उसमें देखने को मिल रही है, तो ओपियम 30 बहुत अच्छा काम करती है, ओपियम 30 ली जा सकती है। तो ये किसी भी अपन होम्योपैथिक फिजिशियन के संपर्क में रहें और उससे डॉक्टर से सलाह लेकर ही मेडिसिन का यूज़ करें, तो इस तरह की स्थितियों से अपन निजात पा सकते हैं। मैं डॉक्टर शिवचरण कराऊँ, दिशिका क्लिनिक, मंडी रोड, कोलूपुरा, गुना, मध्य प्रदेश। तो ऐसी और उपयोगी जानकारियों के साथ मैं वीडियो में आपको जानकारी देता रहूँगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।